भिन्न कक्षा 5 भाग 5 एनसीईआरटी की पुस्तक से प्रश्न और हल। एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम हिस्सा और पूरा नामक पाठ से संकलित विषय वस्तु को उन्हीं के द्वारा निर्धारित विधि द्वारा छात्रों को भिन्न को समझाने का प्रयास इस वीडियो में किया गया है। भिन्न पर गणितीय संक्रिया जैसे गुणा, भाग, जोड़, घटाव का अभ्यास एक अलग क्रिया है, परंतु इबारती प्रश्नों या टेक्सुअल क्वेश्चन, जिसको हम बोध प्रश्न कहते हैं, उसकी समझ बढ़ाना एक अलग विधा है। इस वीडियो में बोध प्रश्नों की समझ बढ़ाने का प्रयास किया गया है। एनसीईआरटी की पुस्तक में भिन्न का नाम हिस्सा और पूरा नामक पाठ से लिखा गया है। इस वीडियो में हम आपको पूरा का हिस्सा ज्ञात करने का विधि बताएंगे। दूसरा, समतुल्य भिन्न क्या होता है उसे समझाएंगे। तीसरा, हिस्सा यदि प्राप्त हो, मैंने भिन्न प्राप्त हो, तो उससे पूरा कैसे ज्ञात किया जाता है। और दुकान की पर्ची का भाव और उसका मूल्य सामानों का कैसे ज्ञात किया जाता है, इस पाठ में हम सीखेंगे। आइए, एक आपके सामने पहेली है। इस पहेली में यह सफ़ेद भाग जो आप देख रहे हैं, काले भाग को छोड़ करके, काला भाग 1/4 है, उसको छोड़ के 3/4 सफ़ेद भाग है। इसको आपको 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। या दिमाग लगाइए, कहाँ से पाई खींच दें, कहाँ से एक रेखा खींच दें, ये 2 बराबर भागों में सही सही बढ़ जाए, एक भाग दूसरे भाग को ढक ले। और दूसरा जो बी वाला है, ये सफ़ेद में यहाँ भी 3/4 है, सफ़ेद वाला भाग 1/4 काला है। तो आपको 2 ऐसी पाई खींचनी है जिससे कि यह 3 बराबर भागों में बढ़ जाए। तो आप दिमाग लगाइए, इस पे प्रयास करिए। आप इस आकृति को देखिए। इसमें आपके सामने बताना है कि कितना भाग रंगा हुआ है। यहाँ इस आकृति को देखेंगे, यह कितने भुजा का है पता लगाया जाए तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये 8 भुजाओं वाला चित्र है, कछुआ बना हुआ है। 8 भुजाओं वाला चित्र है, तो रंगा हुआ वाला भाग कितना हिस्सा है, ये भिन्न में कितना मान है, इसे ज्ञात करने के लिए, जैसे ये कोने पर, ये यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों कोनों को केंद्र से मिलाया गया है, वैसे हम यहाँ भी मिलाएंगे। ए ऐसे, फिर ए ऐसे, तो ऐसे ऐसे कितने हमें त्रिभुज तैयार मिलेंगे। 8 भुजा है तो हमें 8 मिलेंगे। तो जो एक जैसे जो हमारे त्रिभुज होंगे 8, तो एक भाग को क्या कहेंगे, ये 8, इसको हमने 8 भागों में बराबर बांट दिया। तो एक 8 बराबर भागों में बांटे हैं तो आप बटे 8 होगा, और आपने एक भाग लिया है तो 1/8 होगा। तो ये नीला जो रंगा हुआ है 1/8 है। इसी प्रकार यहाँ आपको अंदाज लगाना है कि यहाँ जो लाल रंग का ये आपका रंगा हुआ हिस्सा है, यह कितना बड़ा है। तो आइए जरा अंदाज लगाएं। इसके जैसा, इस लाल रंग जैसा यहाँ पर देखिए, ये ऐसा बन सकता है और एक और बन सकता है, ठीक है। तो कितने लाल वाला जैसा यहाँ पर 1, 2 और 3, इस आयत में 3 इधर बने तो 3 इधर भी बनेंगे।
कुल कितने हो गए? 6 भाग। इस आयत के कितने हो गए? 6 भाग हो गए, और उसमें से एक भाग ले लिया गया है। 6 भाग किया है तो भिन्न के रूप में आप लिखेंगे /6, ठीक है, और एक भाग आपने लिया है तो ये हो जाएगा 1/6। तीसरा देखिए, आपको फिर अंदाज लगाना है कि यह जो लाल रंगा हुआ है इसके जैसा जैसा कितना इसमें बनेगा। आइए अंदाज लगाते हैं। देखिए, ये वाला हिस्सा तो यहाँ जा कर के फिट हो जाएगा, और ये जितना बड़ा ये है उतना बड़ा यहाँ और आ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे ऐसे ऐसे? 1, 2 और ये 3 इसमें होंगे, और 3 इस लाइन में भी हो जाएंगे, और 3 इस लाइन में हो जाएंगे। तो 3 यहाँ, 3 इस लाइन में, और 3 इस लाइन में। 3 3 6 3 9। यह कितने भागों में बटा हुआ है? 9 भागों में बटा हुआ है। तो इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे /9, हर में लिखेंगे 9, और 2 भाग को लाल किया गया है तो इसलिए हो जाएगा 2/9। आइए यहाँ चौथा देखिए कितना। देखिए, सबसे छोटा हिस्सा ये है, सबसे छोटा, इसके बराबर इसमें 2 टुकड़े हो जाएंगे जो यहाँ पे लग जाएंगे, ये यहाँ पर ऐसे। तो ये 2 हिस्सा इसमें बन जाएगा, इसके बराबर एक हिस्सा यहाँ बन जाएगा, और एक हिस्सा इधर। कितना होगा गिन लीजिए? 1 2 3 4 5। 5 इसमें, और 5 इसमें, और 5 इसमें। 5 5 10, 5 15, ठीक है। तो कुल यह आयत इस छोटे वाले से कितने भाग बटा है? 15। तो यहाँ हो जाएगा बटे में 15। अब कितना भाग लिया गया है गिनिए? एक यहाँ, एक यहाँ, 2, और 2 ये अकेले, 4 बने हुए हैं 15 में, तो ये हो जाएगा 4। ये कितना लिखा है? 15। ये भाग हो जाएगा, ये लाल वाला भाग 4/15। आइए इस वर्ग को ध्यान से देखिए, ये लाल जैसा इसमें कितना बनेगा। तो इसमें देखिए, हम यहाँ पाई खींचते हैं, ये तो इसका जैसा यहाँ बन गया, वैसे यहाँ भी बन गया, वैसे यहाँ बन गया। इसको मिला दीजिए, ऐसा वाला यहाँ बन गया, और ये यहाँ बन गया, और इसको यहाँ मिला दीजिए, इसके जैसा देखिए यहाँ बन गया, और यहाँ बन गया। गिन डालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इधर हो गए, और यहाँ से बीचों बीच ये आधा है, तो 8 इधर है तो इधर भी 8 हो जाएंगे, 8 इधर भी बन जाएंगे पूरा। तो 8 और 8 16 भाग। कितने भाग कुल किए गए हैं? 16 भाग। और तो रंगा हुआ जो त्रिभुज है 1 भाग है, तो ये हो जाएगा रंगा त्रिभुज 1/16। तो बड़े त्रिभुज और दूसरी आकृतियों में छोटे छोटे त्रिभुजों को बांट लो। कुल कितने त्रिभुज बनेंगे? उत्तर आएगा 16, ठीक है। अब आइए हम समतुल्य भिन्न क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 4 गोले आपको, एक और यहाँ पे दूसरा गोला, यहाँ तीसरा वृत्त है, और ये चौथा वृत्त है। 4 वृत्त बनाए गए हैं। चारों वृत्त में आधा हिस्सा नीले से है और आधा लाल से है। देखिए, चारों में आधा नीला है और इधर वाला आधा लाल है ना? नीला है और यहाँ वाला आधा लाल, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर लेकिन इस वृत्त को केवल 2 भागों में बांटा गया है, केवल 2 भागों बांटे हैं।
तो इसको लिखेंगे बटा 2। और नीला वाला कितना है, 1 है भाग, तो 1/2। ये नीला कितना हुआ, 1/2। तो इसका जो उत्तर आपको यहाँ लिखना है, इस वृत्त के 2 बराबर भाग हिस्सों में बांटा गया है। 2 बराबर, यहाँ पे क्या लिखाएगा, 2 बराबर हिस्सों में से 1 भाग नीला है। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 बराबर हिस्सों में 1 भाग नीला, तो 1/2 हो जाएगा। अब दूसरे चित्र में देखिए, इस वृत्त को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। अब 4 बराबर भागों में से नीला कितना भाग है, नीला यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो नीला कितना भाग है, 2 भाग लिया गया है। तो कितने भाग में बटा है, 4। और नीला कितना भाग में है, 2। अब दोनों तो देखिए, यहाँ चित्र दोनों मिलाइए, यहाँ भी नीला जितना बड़ा है और यहाँ भी नीला उतना ही बड़ा है, तो बराबर तो है, लेकिन यहाँ भिन्न के रूप में लिखा जा रहा है 1/2 और यहाँ भिन्न के रूप में लिखा रहा है 2/4। तो है आधा, लेकिन इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, इसी को 2/4 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों 1/2 और 2/4 ये दोनों आपस में समतुल्य भिन्न हैं। यहाँ आइए, उसी आधा में, उसी नीले भाग में आधा नीला है। यहाँ कितने, इस वृत्त को कितने भागों में बांटा गया है, गिन डालिए, 3 इधर और 3 इधर। कितने भागों में बांटा गया है, इस वृत्त को 6 भागों में बांटा गया है। 6 भाग में नीला भाग कितना है, नीला कितना है, 3। तो नीला जब 3 है, 6 भागों में आपने बांटा है, तो इसको बटा 6 कर देंगे। नीला वाला 3 ठो है, तो 3 नीला है, तो 3/6 कर देंगे। तो नीला भाग 3/6, लेकिन है 1/2 के बराबर ही, आधा ही है। यहाँ देखिए, यहाँ भी आधा है नीला, लेकिन इस वृत्त को बांटा गया है कितने भागों में, 8। 1 2 3 4, 4 इधर होंगे, 4 इधर होंगे, तो इस वृत्त को 8 भागों में बांटा गया है। तो नीला भाग का ठो होगा, नीला भाग 1 2 3 4। तो नीला का जो भिन्न आएगा वो हम क्या लिखेंगे, नीला कितने भागों में बांटा है आपने, 8। नीला कितना है, 4, तो 4/8। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1/2 आधा इतना नीला है, 2/4 यहाँ पे 2/4 भी उतना ही है, ये बराबर हिस्सा है, तो यहाँ 4 भर आएगा। यहाँ 6 है, तो ऊपर 3 भर आ रहा है ना, 3 भाग नाल है, और यहाँ पे 4 भाग लाल नीला रंग का है। ठीक है, 1/2, 2/4, 3/6, ये सभी भिन्न समतुल्य भिन्न कहलाते हैं। समतुल्य भिन्न का एक और सवाल है, पाठ का नाम है हलवे को काटना। अब यहाँ पे दो बच्चों में हलवे को बांटना है। एक हलवा का ये टुकड़ा आया, इसके पिता ने एक हलवा का टुकड़ा लाया और उन्हें 2 बच्चों में बांटना है। एक अम्मू को, एक अम्मू को देना है, उन्हीं 2 बच्चों में ही देना है। ये ध्यान रखिएगा कि उन्हीं दोनों बच्चों में ही सब पूरा हलवा देना है। बच्चों से बड़ा हलवा का नहीं खाया जा रहा था, तो उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़ों में बांटा है, लेकिन देंगे दोनों को ही। आइए इस प्रश्न को समझते हैं। उसने इसको 2 बराबर भागों में बांटा है। लीजिए, यहाँ से उन्होंने इसको 2 बराबर भागों में ऐसे बांट दिया। ये एक भाग यहाँ हुआ, एक भाग यहाँ हुआ। कितने भाग में बांटे हैं, 2। ठीक है, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा, 1। एक बच्चे को एक टुकड़ा मिलेगा, एक टुकड़ा ये वाला मिल जाएगा एक अम्मू को, और दूसरा टुकड़ा दूसरे बच्चे को मिलेगा। तो एक
तो अम्मू को कितना मिला, अम्मू कितना मिला 1/2। तो हर एक को हलवा का कितना हिस्सा मिलेगा 1/2। जितना अम्मू को मिलेगा उतना अम्मू को मिलेगा 1/2। अब आइए, यह टुकड़ा बहुत बड़ा है, हम इसे नहीं खा सकते। उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा कि बहुत बड़ा है, हम एक बार में नहीं खा पाएंगे। तो रमेश ने इन टुकड़ों को फिर आधा आधा बांट दिया, आधा का आधा कर दिया। ये जो आधा था 1/2, इसको फिर उन्होंने ये 2 भाग में इसको कर दिया, 2 भाग में इसको कर दिया। कुल कितने भाग हो गए 4। ठीक है, तो जब कुल भाग हो गए यहाँ पे 4, और इसमें से ये हिस्सा जो आपने लगा दिया, ये अम्मू को दे देंगे और ये वाला हिस्सा दूसरे को दे देंगे। फिर वही, तो इसमें कितना हिस्सा लिया है आपने 2। बच्चों को देने के लिए आपने 2 हिस्सा लिया। अब भाग कितने किए गए हैं 4, तो इसको हमने भिन्न में लिखा 2/4। इन टुकड़ों को फिर से आधा बांटा। अब अम्मू को कितने टुकड़े मिलेंगे, तो आप लिखेंगे 2/4 मिलेंगे। अब पूरा जो हलवा आया पूरा खाना है इनको, लेकिन बांट बांट के खाना है। यह हलवे का कितना हिस्सा है, कितने टुकड़े मिलेंगे 2 टुकड़े मिलेंगे, यह सवाल है। और यह हलवे का कितना हिस्सा है 2/4। इसको और छोटा करो पापा, उन्होंने कहा, रमेश ने कहा और छोटा करो। तो उन्होंने इस हलवे को फिर से छोटा बांटा, तो हर 4 में उन्होंने 2 भाग और कर दिए। तो कुल कितने भाग हो गए 8, 2 इसके 2 इसके 2 इसके 8 भाग हो गए। यहाँ पे 8 टुकड़े हो गए। और एक को कितना मिलेगा, देखिए एक को इतना मिल जाएगा 4 टुकड़ा, और दूसरे को भी कितना मिल जाएगा 4 टुकड़ा। ठीक है, तो आपने कितने भागों में बांटा है, इस हलवे को आपने बांटा है 8 भाग में, और हर एक को कितना मिला 4, क्योंकि आप जानते हैं पूरा हलवा बच्चों को ही खाना है, अलग कहीं नहीं जाएगा। तो इसको हम बांटने को, इस भिन्न को इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये जो आपके सामने आया 1/2, 2/4, 4/8, ये सब आधा को ही दर्शाते हैं, आधा हलवा को ही, आधा हलवा एक को मिला है, तो चाहे ऐसे खाएं और चाहे 2 टुकड़ा, चाहे 4 टुकड़ा, चाहे 8 टुकड़ा करके आधा आधा खाएंगे। तो वास्तव में ये जो सभी भिन्नें हैं ये सब आधा दर्शा रही हैं, आधा माने 1/2 दर्शा रही हैं, इसलिए ये सब भिन्नें क्या कहलाएंगी, समतुल्य भिन्न। अब हर एक बच्चे को कितना टुकड़ा मिला आखिरी में, तो हर एक बच्चे को 4 टुकड़ा मिला आखिरी में। हर टुकड़ा हलवे का कितना हिस्सा है, तो 1/8, 8 टुकड़ा किया है, तो 1 टुकड़ा, हर हिस्सा माने 1 टुकड़ा, 1 टुकड़ा, हर टुकड़ा माने 1 टुकड़ा, 1 टुकड़ा, तो 1 टुकड़ा आपने लिया तो 1/8। अगर रमेश ने हलवे को 6 बराबर भाग में काटा होता, तो 6 में काटेंगे तो बटे हम 6 लिख देंगे। अब 6 में से 1 को कितना मिलेगा, 6 अगर ये टुकड़ा हो जाए ऐसे ही, ठीक। अब तो 1 को कितना मिलेगा, यहाँ से आप फिर बांट दीजिए, अम्मू का ऊपर अम्मू के नीचे, तो कितना मिलेगा 3। 6 भागों बांटा होता तो हर एक को कितने टुकड़े मिलेंगे, और उत्तर आएगा 3। अब उत्तर को देखो और लिखो। तो आपको अपने मन से लिखना है। 1/2 को और कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो 2/4 अभी आपने देखा था जो पिछले स्पोर्ट में, या इसमें 3 का गुणा किए, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6 आपने देखा। यहाँ 4 का गुणा किए तो 4 एक कम 4, यहाँ 4 दूनी 8 देखा आपने। 5 गुणा करे 5, नीचे 2, 5 दूनी 10। अब 5 का गुणा हो गया, कौन 10 का गुणा कर दिए, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, तो
ये हो गया समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं? मूल भिन्न में किसी एक गिनती का गुणा करेंगे अंश और हर में, इसमें भी और हर में भी, नीचे इसमें भी एक गिनती का गुणा करेंगे तो एक तो हमको समतुल्य भिन्न मिल जाएगा, दूसरे अंक का गुणा करेंगे दूसरा मिल जाएगा। इस तरह से अंश और हर में हम एक ही गिनती का हम गुणा करते हैं तो हमको जो भी भिन्न नई मिलती है वो सब समतुल्य भिन्न कहलाती है। समतुल्य भिन्न को समझने के लिए एक और चित्र देखिए। पट्टी के हिस्से, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक पट्टी है, ये इस पट्टी के यहाँ पे दो भाग किए गए, एक भाग और ये दूसरा भाग। इसी के दो इस यहाँ पे 1 2 3 और 4, उसी पट्टी का 4 भाग किया गया। उसी पट्टी का यहाँ पे कितना भाग है? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, उसी पट्टी का यहाँ 8 भाग किया गया। अब आइए प्रश्न का उत्तर देखिए। तो हरे रंग का टुकड़ा, हरा यहाँ नीचे है, ये हरा रंग है यहाँ पे, पट्टी का कौन सा भाग है? ये हरा रंग है। हर एक टुकड़ा, यहाँ 8 टुकड़े हैं, तो जब 8 टुकड़े किए गए हैं तो बटे 8 होगा। और हर एक टुकड़ा माने एक टुकड़ा तो 1/8 होगा। तो हर एक टुकड़ा कितना हो जाएगा? 1/8। 1/8 ये भी होगा, 1/8 ये भी होगा, और हर एक सब 1/8 हो जाएंगे। अच्छा, हर एक रंग के पट्टी का एक टुकड़ा उस पट्टी का कौन सा भाग है? तो ये जो लाल वाला टुकड़ा है यहाँ पर है, ये पट्टी का पूरा भाग है, पट्टी का पूरा भाग है, या इसको हम कहते हैं पूरा भाग, या गणित में लिखेंगे तो इसको कहेंगे एक भाग। ये लाल वाला कितना है? 1 भाग, ये पूरा है ना, ये पूरा 1 भाग है। अब यहाँ पे इस पट्टी के 2 भाग किए गए हैं, तो यहाँ पे एक टुकड़ा, ये वाला एक टुकड़ा 2 भाग किए हैं, तो ये वाला एक टुकड़ा क्या कहलाएगा? 2 भाग आपने किया है तो बटे 2 हो गया। एक भाग क्या कहलाएगा? 1/2 कहलाएगा। यहाँ आपने 4 भाग किया है तो एक भाग के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि आपने 4 भाग किया है तो बटे 4 हो गया, और एक भाग के लिए पूछ रहे हैं तो 1/4 हो गया। तो ये वाला हिस्सा 1/4। उसी प्रकार यहाँ पे 8 भाग किए गए हैं, तो यहाँ पर जब 8 भाग किए तो एक वाला हिस्सा ये कितना होगा? 1/8 हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्न हो जाएगा। लाल वाला 1 भाग है, पीला वाला आधा, पीला वाला का एक टुकड़ा 1/2 है, नीला वाला का एक टुकड़ा 1/4 है, हरे वाले का एक टुकड़ा 1/8 है। फिर से यहाँ लाल वाले का एक टुकड़ा 1 भाग है, पीले वाले का एक टुकड़ा ये आधा भाग है, 1/2 भाग है, नीले वाले का ये वाला टुकड़ा 1/4 भाग है, और हरे रंग का एक टुकड़ा 1/8 भाग है। अब आगे आइए, कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे? इसी समझिए। 1/4 माने यहाँ पर देखिए 1/4 है, तो 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। प्रश्न है कितने 1/4 माने 1/4 1/4 1/4 कै ठो मिला दें कि आधा बन जाए? आधा माने समझ ही रहे हैं। तो यहाँ देखिए 1/4 और का एक पट्टी ये वाला और ये वाला, अगर ये दोनों मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये आधा हो जाएगा कि नहीं? पूरे पट्टी का हो जाएगा। तो कितना
1/4 मिलेगा तो उत्तर आएगा 2। 1/4 मिलाकर कितना बनेगा? आधा। ठीक है। कितने 1/8 मिलकर के 1/4 बनेंगे? तो 1/4 कौन है? देखिए यहाँ पर 1/4 हिस्सा है, ये है ना। यहाँ ये हिस्सा देख लीजिए, ये हिस्सा 1/4 है, तो ये वाला हिस्सा 1/8 है। ये 1/8 है, ये 1/4 है, तो 1/8 1/8 ये और मिला दीजिए तो इस 1/4 के बराबर हो गया कि नहीं? तो क्या उत्तर लिखेंगे? कितने 1/8? तो आप लिखेंगे 2 1/8 मिल करके, 2 1/8 मिल करके क्या बना लेंगे? 1/4। ये 1/8 1/8 मिल जाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 के। समझ लीजिए अच्छी तरह से। 1/2 में कितने 1/8 हैं? 1/2 माने आधा। 1/2 माने ये आधा होता है। कितने 1/8 हैं? सब 1/8 1/8 1/8 सब हैं। तो ये आधा में कितने 1/8 हैं? 4 हैं। 1/8 1/8 1/8 1/8 तो हो नहीं गया आधा? ये आधा हो नहीं गया? तो कैट है, तो उत्तर आएगा कितने 1/8 हैं? उत्तर आएगा 4 1/8 है। तो ये अब आगे हम देखते हैं। आइए समतुल्य भिन्न को एक और तरीके से समझते हैं। ये आपके सामने एक और सवाल आ गया। यहाँ पर फिर एक पैटर्न बना हुआ है। अब इसको ध्यान से देखिए। ये एक बड़ा सा आयत है। इस बड़े से आयत में आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये पीले रंग का, इस आयत के 2 बराबर भाग किए गए हैं। यहाँ से एक पाई खींच करके इसके 2 बराबर भाग किए हैं। ये वर्ग है, ये सब वर्ग है, देखने में आज जैसा लग रहा है। ठीक है, ये वर्ग है, ध्यान दें ये वर्ग है। कितना हिस्सा नीले रंग से भरा है? नीला वाला ये हिस्सा है, ये नीला है। तो इसमें सबसे छोटा भाग इस नीले जैसा यहाँ कितना टुकड़ा बनेगा? अगर आपको नीले का हिस्सा निकालना है तो नीले जैसा यहाँ कितना टुकड़ा बनेगा? एक टुकड़ा ये है, और इस नीले जैसा एक टुकड़ा ये इधर आप बना देंगे 2, और इस नीले जैसा एक टुकड़ा इधर बनेगा 3, और इस नीले जैसा एक टुकड़ा इधर बनेगा 4। नीले जैसा 4 इधर टुकड़ा और 4 इधर टुकड़ा, तो कितने टुकड़े हो गए? 8 टुकड़े हो गए। तो 8 टुकड़े जब हो गए तो एक टुकड़ा नीला ले लिया, तो कितना आप बोलेंगे? 1/8। फिर समझिए ये नीले जैसा, इस नीले जैसा यहाँ पर 1 2 यहाँ तक 2 और यहाँ तक 3, ये 4 इधर हो गए और 4 इधर, 8 टुकड़े हो गए। तो 8 भाग हो गए, तो 8 भाग में 1 भाग नीला है तो 1/8 हो गया। कितना हिस्सा हरा है? अब देखिए नीला वाला को 1/8 हमने बोला, और उसका आधा ये है ना। तो 1/8 में आपने 2 टुकड़ा कर दिया, तो इस हरे जैसा यहाँ पर कितना बनेगा टुकड़ा? जब नीला जैसा 8 बन रहा है तो हरा वाला इसका आधा है, तो कितने टुकड़े बनेंगे? 16। नीले में जब 8 टुकड़ा बनेगा तो इस हरे वाले में छोटा टुकड़ा है तो 16 टुकड़े बनेंगे। तो हरा हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल को पहेली है, समझिए। अम्मिनी कहती हैं कि आधे का आधा। लीजिए साहब, यहाँ पर आप चित्र देखिए, इतना बड़ा है वर्ग, इसका ये पीला वाला भाग ये आधा है। ठीक है, आधे का जब आधा हम करते हैं तो आधे का आधा ये हुआ,
तो उसके बराबर ये वाला हिस्सा बना हुआ है, ये लाल वाला हिस्सा। ये क्या है? आधे का आधा। आधे का आधा पीला है और उसका आधा इतना बड़ा हुआ, ठीक है। तो आधे का आधा इतना बड़ा हुआ और पूरे का हिस्सा अगर आप देंगे तो इस लाल जैसा 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ये लाल टुकड़ा जो बना हुआ है आधे का आधा, ऐसा 4 टुकड़ा बनेगा। तो 3/4 माने 1/4 ये हुआ, 1/4 ये, 1/4 ये, सब 1/4। तो 3/4 का मतलब आप ये ले लीजिए ना, 3/4 में 1, 2 और ये 3, 3/4 आपने ले लिया। इसका 1/3 माने इसको 3 भाग में बांटिए। 3/4 यहाँ से यहाँ तक हुआ, 3/4 यहाँ से यहाँ तक, ये 3/4 हुआ। और इसको फिर कह रहे हैं कि तिहाई माने 3 भाग में बांटना है। तो 3 भाग बांटेंगे तो 3 भाग में बटा तो है, 1 भाग ये, 1 भाग ये, 1 भाग ये, तो 1 भाग ये भी बटा हुआ है। तो 1/3 बराबर है, ठीक। 3/4 यहाँ से यहाँ तक हुआ, इसका 1/4 ये लाल वाला हिस्सा हुआ, और आधे का आधा, आधा ये पीला वाला था, उसका आधा आपने ये लाल वाला कहा। तो ये दोनों बराबर हुए कि नहीं? आधे का आधा भी कितना हो गया? 1/4 हो गया। 3/4 3/4 का 1/3 का 1/3, तो ये भी कितना हो गया? कितना हो गया? 1/4। तो इस तरह हम मान लेंगे कि अम्मी ठीक कहती हैं। इन बातों से हमें समझ में आया कि आधे का आधा जो होता है, आधे का आधा भी आधे का आधा भी 1/4 और 3/4 का 1/3 भी 1/4। तो ये क्या हो गया? बराबर हो गए। तो आधे का आधा और 3/4 ये समतुल्य भिन्न बनाएंगे। आपके सामने ये समतुल्य भिन्न लिखा हुआ है, ये आपस में बराबर होते हैं। आधा कहिए, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, आधा कहिए, चाहे 2/4 टुकड़ा करके 2 टुकड़ा ले लीजिए तो भी आधा ही हो जाएगा। 4 टुकड़ा करके और 2 टुकड़ा ले लीजिए पीला वाला तो भी आधा होगा। 6 टुकड़ा कर दीजिए पूरे को और 3 टुकड़ा ले लीजिए तो भी आधा हो जाएगा। तो ये सभी भिन्न क्या हैं? समतुल्य भिन्न कहलाती हैं। यहाँ पे बटे 5 है, तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? 5। तो 5 भाग, तो पूरा 5 भाग बना दीजिए। 1 भाग, 3 भाग हो गए, 4 और ये 5, ये पूरा बन गया। तो हमें यहाँ पर सीखना है कि अगर हमको भिन्न मालूम है तो ये बटा हम देख करके पता कर सकते हैं कि इसके कितने टुकड़े किए गए हैं। तो ये पूरा टुकड़ा 5 हिस्सों में बटा, पूरा मान 5 है, जिसका कि ये 1/5 यहाँ पर हमको दर्शाया गया है। दूसरे चित्र में देखें आप, चित्र में 1/3 ब्लेड, 1/3 को क्या कहते हैं? 1/3 माने बटे 3, 1/3 ब्लेड दिखाई पड़ रहा है। इसका माने कि कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। तो 1 भाग यहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो 3 भाग बांटा गया है तो 2 भाग और बना दीजिए। तो 2 भाग जब और बना देंगे आप तो ये 3 भाग पूरा हो जाएगा। तो बाकी ब्लेड बनाकर चित्र पूरा करिए। तो बढ़िया सा चित्र ऐसा आप बना दीजिएगा और चित्र बन जाएगा। इसमें 2 ब्लेड और बनेंगे। अब यहाँ पे तीसरे प्रश्न में एक दूसरे पंखे के आधे ब्लेड दिखाई पड़ा। आधा, आपके सामने आधा ब्लेड है। आधा का मतलब उसको 2 भागों में बांटा गया है ब्लेड को।
तो दो भागों में से एक भाग दिखाई पड़ रहा है। ये दो भागों में से, है ना, ये पूरा मिल करके एक भाग दिखाई पड़ रहा है। 1/2 माने तो इतने होता है। 1/2 का मतलब दो भाग में बांटिए और एक भाग ले लीजिए। तो एक भाग जो लिया गया है तो उसमें कितने पंखे आए हैं? 2। तो 2 और आए तो इसका मतलब 2 और पंखे होंगे। जब बटे 2 है, 2 भाग में बांटा गया है, तो 2 भाग में जब बांटे हैं तो हमको 2 पंखे दिखाई पड़े, तो 2 पंखे और होंगे। कुल कितने पंखे हो जाएंगे? तो आधा हिस्सा बनाकर चित्र पूरा करो। कितने ब्लेड बनाएंगे? तुमने कितने ब्लेड बनाए? 2 ब्लेड आपने बनाया, ये वाला और ये वाला। आधा दिखाई पड़ रहा था तो आधा हमने और बना दिया उसी के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया। ध्यान से समझिए। आधा ब्लेड माने एक ब्लेड का टुकड़ा नहीं, जितने पंखे के ब्लेड हैं, जो भी हैं, 2 3 4 जो भी हैं, उसका आधा दिखा रहे हैं। तो हम आधा दिखा रहे हैं तो 2 दिखा रहे हैं, तो इसका माने 2 और होगा, तब ना पूरा होगा। तो कुल 4 ब्लेड हो गए। आइए अगला देखिए, रुपया और पैसा। कितने 50 पैसे 1 रुपये बनाएंगे? कितना? ये सवाल कुछ फिर उसी तरह का है। 50 पैसा माने होता है 1/2, और 1 रुपया माने कितना होता है? 100 पैसा। ठीक है, तो 50 पैसा क्या कहलाएगा? 100 पैसा का आधा। 50 पैसा क्या कहलाएगा? 100 पैसा का आधा। तो 50 पैसा और 50 पैसा मिला करके कितना हो जाएगा? 100 पैसा। तो कितने का उत्तर आएगा? 2 50 पैसे मिल करके 1 रुपया बनाएंगे। क्या 50 पैसा 1 रुपये का आधा है? हाँ, 2 मिल करके एक पूरा बनाते हैं। इसका माने कि एक जो होगा वो आधा होगा। 2 मिल करके माने दो भाग में बांटा गया है, और एक सिक्का जो होगा वो 1/2 होगा। तो इसका क्या उसका उत्तर आएगा? हाँ। कितने 25 पैसा? 25 पैसा मतलब 25 पैसा, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100। कितने 25 पैसे मिलाएंगे? 4। 4 ठो 25 पैसा मिलाएंगे, 1 रुपया बन जाएगा। तो 25 पैसा रुपया का कौन सा भाग होगा? कितने 4 ठो मिलाएंगे तो 1 रुपये को कितने भागों में बांटा गया है? 4 रुपये में बांटा गया है। तो एक भाग को कितना कहेंगे? 1/4। यहाँ 20 पैसे का है, देखिए 20 पैसा कै ठो मिलाएंगे आप? 100 बन जाए तो 20 पैसा आप कै ठो मिलाएंगे? 20 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 पंजे 100। तो ये हम 20 पैसा के 5 सिक्का मिलाएंगे तो 100 पैसा हो जाएगा। तो ये जो 1 रुपये का 20 पैसा कौन सा भाग कहलाएगा? 1/5। 100 पैसे में अगर 5 टुकड़ा कर दें, 100 पैसे का 5 टुकड़ा करेंगे तो एक 20 पैसे का होगा। तो एक ठो 20 पैसा 5 टुकड़ा आपने किया है तो 5 हो गया। एक 20 पैसा ले रहे हैं, एक टुकड़ा ले रहे हैं तो 1/5 हो गया। तो 20 पैसा जो होता है 1 रुपये का 1/5 होता है। इसी प्रकार से 25 पैसा 1 रुपये का कौन सा हिस्सा होगा? तो पहले आपको देखना होगा कि कितने 25 पैसा मिलेंगे। तो आपका उत्तर आएगा 4 25 पैसा मिला देंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। तो 1 रुपये को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, तो 4 हो जाएगा। जो 25 पैसा है 1 रुपये को कितने भाग में बांटने से आता है? 4 भाग में, तो 4 हो गया। और एक भाग लिया गया तो 1/4 हिस्सा है। 20 पैसा 1 रुपये का, तो 1 रुपये में 20 पैसे के कितने टुकड़े बनते हैं? 5। 5 20 पैसा मिल करके 20 पंजे 100 होता है। तो 1 रुपये का कौन सा हिस्सा कहलाएगा? 1/5। 5 भाग में बांटे हैं तो 1/5 कहलाएगा। 10 पैसा, कितने 10 पैसे मिलाएंगे आप?
10, 10, 20, 10, 30, 10 चौक 40, 10 50, 10 छक 60, 10 70, 10 80, 10 90, 10 दहाम 100। माने आप 10 ठो 10 पैसा मिलाएंगे तो 1 रुपया बनेगा। तो 1 रुपया को 10 भाग में यदि बांट दें तो 10 पैसा होता है। तो 1 रुपये को 10 भाग में बांटा गया है तो बटे 10 हो जाएगा। ठीक है, और 1 भाग क्या हो जाएगा, 1 बटे 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 10 पैसा 1 रुपये का 1 बटे 10 हिस्सा है, 20 पैसा 1 रुपये का 1 बटे 5 हिस्सा है, 25 पैसा 1 रुपये का 1 बटे 4 हिस्सा है। तो इसको लगाने के लिए आपको ये देखना होगा 1 रुपये को कितने टुकड़ों में बांटने से 25 पैसा बनता है। तो वो टुकड़े जब मालूम हो जाएंगे तो वो हिस्सा आपका मालूम हो जाएगा। आइए हम इस बार अब नया पढ़ेंगे हिस्सा का मान ज्ञात करना, या पूरा को अलग अलग हिस्सों में बांटना। कोई एक चीज़ है, कोई एक वस्तु है, कोई एक मान है, गिनती है, उसको अलग अलग भागों में बांट देना है। थोड़ा सा अलग तरह का सवाल है। एक कहानी है, पढ़िए। एक बूढ़ी औरत की वसीयत। एक बूढ़ी औरत थी, वह अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। वह काफ़ी अमीर थी और 19 ऊँटों की मालकिन थी। एक दिन वह बीमार हो गई। बेटियों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने पूरी कोशिश किया, परंतु वह बुढ़िया को बचा नहीं सके और उसके बाद उस बुढ़ी की मौत हो गई। बस तो उन्होंने, क्या होता है, एक लेख लिखा होता है जिसमें कि ये लिखा होता है कि हमारे बच्चों को कितना मिलेगा। तो देखिए बुढ़ी औरत की या बुढ़िया की ये वसीयत में ये लिखा गया। ये वसीयत है पीला वाला। क्या लिखा है, मेरी सबसे बड़ी बेटी को मेरे ऊँटों का 1/2, 1/2 माने आधा, जितना ऊँट है उसका आधा कर दीजिए। तो बेटियां काफ़ी हैरान थी। क्यों हैरान थी साहब, मुझे कुल 19 ऊँटों का आधा कैसे मिलेगा? क्यों, 19 ऊँट का आधा 9.5 होता है। 19 का आधा कितना होगा, 9.5। 20 का आधा 10 होता है, तो 19 का आधा 9.5 होगा। पर हम ऊँट को काट नहीं सकते। दूसरी बेटी ने कहा कि हम 9.5 आधा ऊँट कैसे बांटेंगे? तो यह सही है, पर अब हम क्या करें? तीसरी बेटी ने पूछा। तभी उनकी चाची आती हुई दिखाई पड़ी। बेटियों ने अपनी परेशानी उन्हें बताया। मुझे वसीयत दिखाओ। मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब है? तुम मेरा 1 ऊँट ले लो, तो अब तुम्हारे पास 20 ऊँट हो जाएंगे। अब क्या तुम इन्हें अपनी माँ की कही वसीयत के अनुसार बांट सकती हो? तुम्हें आधे ऊँट चाहिए ना, तो 20 का आधा कितना हुआ? 20 का आधा 10 हुआ। तो 10 सबसे किसको मिल गया? बड़ी बेटी को मिल गया। तो अपना हिस्सा ले लो। चाची ने दूसरी बेटी से कहा। दूसरी बेटी को कितना मिलना था वसीयत से? 1/4। 1/4 माने 4 का भाग। 4 का भाग करेंगे 20 में तो कितना ऊँट मिलेगा? 5 ऊँट मिला। ठीक है, आधा का मतलब 2 का भाग, 20 में 2 का भाग दिया 10 हुआ। 4 माने 4 का भाग, 4 का भाग दिए तो 5 ऊँट आ गए। ये भिन्न का मान है। तुम 1/5 ऊँट चाहिए तुमको, तो जब 1/5 ऊँट चाहिए तो 5 का भाग दोगी। उसे 1/5 में 5 का भाग 20 में दो, 5 चौके 20, तो कितना ऊँट हो जाएगा? 4 ऊँट हो जाएगा। बेटियां बहुत खुश हो गई, सबको मिल गया। अपने ऊँट की गिनती करो तो पहली बेटी को कितना मिला था? 10, ये 10 लिख लिए। दूसरी बेटी को कितना मिला था? ये 5, तो यहाँ 5 लिखिए। और तीसरी बेटी को कितना मिला था? यहाँ पे 4,
यहाँ 4 लिखिए। तो 10, 5, 15, 4, 19 ऊँट बट गया सबको, और एक ऊँट जो औरत ने दिया था वो बच गया, तो वो औरत को फिर वापस कर दिया गया। अब इस तरह से सभी को अपना अपना हिस्सा मिल गया, परंतु इसमें वसीयत के अनुसार सही सही बंटवारा नहीं हुआ। बताओ कैसे?